बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथ का स्टार्ट लिया हुआ है और आज हम इस वीडियो में एक मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके चैप्टर 1 से ही है, जो हमारा चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे हम बढ़ाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अहम टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर लेते हैं कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, हमने सिंपली करना ये है कि इसमें हमने एक स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है और जो इसका रियल पार्ट था जो कि x था हम उसको लिख देंगे। और स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे साइन था उस साइन की जगह पर यानी कि साइन को हम रिमूव कर देंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो हम लगा देंगे कॉमा लगा के। यानी कि सिंपली आप जिस तरह से एक पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं, पॉइंट में क्या होता है कि एक एक्स पोर्शन होता है और एक वाई पोर्शन होता है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है उसमें हम रियल और इमेजिनरी को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें और ब्रैकेट और रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दें, तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म है ये हमारी फॉर्म कहलाती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल है जी, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट, इसमें आपके पास रियल पार्ट जो है वो 4 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है। तो अब स्टूडेंट, अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म पढ़ूंगा तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म किस तरह से बनेगी, 4 पहले लिख देंगे हम, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अच्छा देखें स्टूडेंट, इसमें ना जो आयोटा होगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में वो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि पहला हिस्सा रियल होता है और दूसरा जो हिस्सा है वो स्टूडेंट कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल इसलिए आपको कराई जा रही है ताकि आपको इसमें साइन की इंपॉर्टेंस भी बताई जाए। जैसे कि ये -2 है तो आप फिर इसको -2 में लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आयोटा। तो स्टूडेंट, आयोटा को अगर इसका नंबर देखा जाए तो इसका नंबर यहाँ पे कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -1 जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा और इसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, -2, -1 बनेगी। तो स्टूडेंट, ये आपके पास था ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म दी जाए और आप इसको जो है वो आयोटा की फॉर्म में लिख दें, या अगर आपको आयोटा फॉर्म दी जाए इसे आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दें। तो इस तरीके से आपको ये दो चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि ये है 4, -2 और मैं कहता हूँ बताएं जी ये कौन सी फॉर्म है, तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अब मैं कहता हूँ इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिख के दिखाएं, तो आपने सिंपली ये करना है कि जो पहला हिस्सा होगा वो तो रियल पार्ट होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा स्टूडेंट वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी। और साइन की भी हमने साइन का भी ख्याल रखना है, तो 2 और क्या लगा देंगे, आयोटा लगा। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और इसके आगे मैंने लिखा हुआ है ऑर्गन डायग्राम। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर सवाल पूछा जाए कि क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन उसके लिए जो हम प्लेन यूज़ करेंगे उस प्लेन का नाम होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर लेंगे तो जो पूरी प्रॉपर डायग्राम होगी उस डायग्राम का नाम होगा ऑर्गन डायग्राम। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि ये हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कैसे करेंगे। उसके एक्सेस हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया है पढ़ा कि भी उसके अंदर 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने उसको ड्रॉ करना होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा आपने उसको ड्रॉ करना होगा वाई एक्सिस। यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हमने उनके नए नाम रख लिए हैं। एक्स एक्सिस का नाम जो है वो रियल एक्सिस होगा, यानी कि रियल नंबर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इमेजिनरी जो एक्सिस होगा या जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। और यानी कि रियल पार्ट हमारा एक्स एक्सिस पे जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं लिख लेता हूँ कि z इज इक्वल्स टू, ये मौजूद है जी एक्स प्लस आयोटा वाई। अब स्टूडेंट इसमें ये वाला रियल पार्ट था, याद करिए इसको हमने रियल का नाम दिया था,
और स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा था इसे हमने किसका नाम दिया था, इमेजिनरी का नाम दिया था, इमेजिनरी ऑफ z का नाम दिया था। अब स्टूडेंट जब इसको हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम x डिस्टेंस लेंगे, और कहाँ पर डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे। तो स्टूडेंट रफली तौर पर मैं देख लेता हूँ कि ये हम सपोज करें इतना हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा एक्स डिस्टेंस है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये जी एक्स है। और एक्स के बाद फिर हम इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा वाई पे ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट हम वाई पे सपोज करें कि हमने वाई पे यहाँ तक इतना जो डिस्टेंस है ना वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट आपको हासिल होगा जो इस एक्स और वाई की मदद से बनेगा, और उस पॉइंट का नाम जो है आप पी रख सकते हैं, और इसे आप क्या बोलेंगे, पी एक्स कॉमा वाई। और स्टूडेंट जब इसे आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिन से जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो आपके पास नंबर है ये है हमारा z, और z जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। और स्टूडेंट ये जो डायग्राम है इस डायग्राम का जो नाम है वो आपके पास है जी कि ये हमारी ऑर्गन डायग्राम है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आएगा लाजमी तौर पर, और आप अगर आप बुक के एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछा गया है। तो आपने ये याद रखना है कि रियल पार्ट किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके अलाउंग है, वाई एक्सिस के अलाउंग है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बड़ी आसान सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर इफ़ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z के ऊपर आपने क्या लगाना है, एक लाइन लगा देनी है। आप इसे बार भी रीड कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसे रीड करूं तो ये क्या रीड करूंगा, z बार रीड करूंगा या z बार रीड करूंगा। इसमें स्टूडेंट आपने करना क्या है कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपने प्लस की जगह पर स्टूडेंट क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। इस कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। चलें अब स्टूडेंट इसका एक आपकी बुक का ही क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है और इस टॉपिक से रेलिवेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से आपको सॉल्व करवा दूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या बताने हैं, कॉन्जुगेट बताने हैं। और कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या है कि आपने इमेजिनरी पार्ट को के साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट जी स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट जो आपके पास कॉन्जुगेट होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z तो लिखेंगे, लेकिन z के ऊपर स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। और क्या करेंगे, क्या इसमें इसकी सोल्यूशन कैसे होगी, आप क्या करेंगे, 4 एज इट इज़, रियल पार्ट हम आप एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट कितना था, माइनस का 3 आयोटा था, तो आपने उसको क्या कर दिया है, प्लस का 3 आयोटा जो है वो बना दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम थोड़ा सोचेंगे कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 आयोटा है, तो स्टूडेंट आपने उसी की साइन चेंज करनी है। ये प्लस की साइन में है तो आपने क्या लिख देना है, माइनस की साइन में लिख देना है, और रियल पार्ट के साथ आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको एज इट इज़ जो है वो लिख देना है आपने। अच्छा अब स्टूडेंट इसके बाद अब हम अगर हम आगे चलें, इसकी 2 एग्जाम्पल और हैं। तो z इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो आप इसकी आयोटा फॉर्म बना लें। याद करिएगा स्टूडेंट ये जो अंडर रूट ऑफ -1 था ये हमारा आयोटा होता था, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे आयोटा लिख सकते हैं, और इसके डिवाइड में स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर मैं इसको आगे बिल्कुल प्रोसीड कर दूँ और इसका z बार फाइंड आउट कर लूँ, तो स्टूडेंट इसका जो z बार होगा वो किस तरह से फाइंड होगा कि रियल पार्ट आपका 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर आपने क्या लगा देनी है, माइनस साइन लगा देनी है। तो ये आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5, ये स्टूडेंट हमारा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद ये पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं कि ये पार्ट नंबर जो 4 है इसमें आप देखें कि z लिखा हुआ है, तो z के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब ये लिखा हुआ है 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/8, तो स्टूडेंट इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और स्टूडेंट जो रियल पार्ट है आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो स्टूडेंट ये आपने चीज़ इस तरह से चेक करनी है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देना है, और जो रियल पार्ट है वो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है आपने उस फॉर्म में इसको लिख देना है। अब स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, और ये रिमार्क आपका आपका एमसीक्यूज़ भी है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। रिमार्क क्या है कि जब भी हम ज्योमेट्रिकली
conjugate of the complex number is its mirror image about x axis। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसकी मिरर इमेज बनता है, और ये जो मिरर इमेज है ये अबाउट किस एक्सिस की होती है, एक्स एक्सिस की होती है। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली किस तरह से ये मिरर हम इसको कह रहे हैं और ये अबाउट एक्स एक्सिस क्यों कह रहे हैं इसको। तो इसके लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ आपको। z इज इक्वल्स टू, सपोज करें मेरे पास लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट इसका जो कॉन्जुगेट है, अगर आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इसका कितना बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा z बार इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 5 आयोटा, क्योंकि आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब स्टूडेंट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए अगेन आपको एक चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने इसको मेंशन कर देना है। अच्छा जी, अब इसमें पहले हम z को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट z को ड्रॉ करने के लिए आप x एक्सिस पे 4 डिजिट मूव करेंगे। तो सपोज करें कि ये हमारा 4 डिजिट है, तो x पे आप कहाँ जाएंगे, 4 पे जाएंगे, और जो y एक्सिस है वो वहाँ पर आप कहाँ कितने पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, क्योंकि 5 आयोटा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये समझ लें कि ये 4 है, तो स्टूडेंट ये वाला जो होगा, सपोज करें इधर हम इसको 5 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर हम अगेन इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपके पास जो z है ये आपके पास बन जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट जब मैं ड्रॉ करूँगा z बार को, तो z बार में जो रियल पार्ट है वो हमारा 4 है, यानी कि x एक्सिस पे 4 ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जब y एक्सिस है उस पे हम कहाँ चले जाएंगे, -5 पे। तो -5 y एक्सिस कहाँ बनता है, डाउनवर्ड बनता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आए 4 पे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम डाउनवर्ड चले जाएंगे, और जितना डिस्टेंस हमने मूव किया है 5, उतना डिस्टेंस हम डाउनवर्ड मूव कर लेंगे। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास ड्रॉ होगा ये z बार होगा, और z बार जो है वो क्या लिखा जाएगा, 4 - 5 आयोटा लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, बस फ़र्क ये है कि वो आपका पॉजिटिव y एक्सिस में बन रहा है, और ये आपका जो है वो -5 जो है, या ये नेगेटिव y एक्सिस में बन रहा है तो सेम ही। और ये किसके अलॉन्ग बन रहा है, ये x एक्सिस की ही अलॉन्ग बन रहा है ना, यानी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि भी एक यहाँ पर डायग्राम जो बनी हुई है वही डायग्राम यहाँ बनी हुई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मिरर इमेज होती है किसके अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक कॉन्जुगेट भी नज़र आ रहा है। तो सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट करना है। इफ़ 4z - 3z बार, यानी कि 3z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। तो इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि जो जिसका नाम क्या है z है, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं लेट हम करेंगे कि z जो है वो आपके पास किस तरह से बन जाएगा, x + आयोटा y की फॉर्म में बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये इसको आपने किसका नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, क्योंकि हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फाइंड आउट करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए हमें इसका रियल पार्ट पता होना चाहिए और इसका इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए। स्टूडेंट साथ में ही अगर मैं इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करूँ, तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता था हम उसके साइन को चेंज कर देते थे। और चलें इसको भी आप इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें, 2 का नाम दे दें। और ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये आपकी मेन इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो मेन इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर या इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, z की वैल्यू है और z बार की वैल्यू है, इसे आप इक्वेशन ए के अंदर जो है वो पुट कर दें। तो चले मैं इक्वेशन नंबर ए जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो 4 पहले लिखा जाएगा, z की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी x + आयोटा y। और स्टूडेंट इसी तरह से माइनस साइन के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x यहाँ पर कितना बन जाएगा, माइनस का आयोटा y। और ये स्टूडेंट इक्वालिटी किसके होगी, 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। अब स्टूडेंट आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिवाइड में आयोटा फॉर्म नहीं होनी चाहिए, और अगर डिवाइड में आयोटा फॉर्म आती है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसी स्टेप में आप साथ में इस हिस्से के लिए रैशनलाइज भी कर दें, यानी कि इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है और उधर हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। तो स्टूडेंट रैशनलाइज कैसे होता था कि ये अगर 2 - आयोटा है तो इसको आप मल्टीप्लाई 2 + आयोटा से करवाएंगे, और डिवाइड भी किससे करवाएंगे स्टूडेंट, 2 + आयोटा से
डिवाइड करवा देंगे। और स्टूडेंट आपने ऐसे दोनों साइड्स पर ब्रैकेट भी अप्लाई कर देनी है ताकि मल्टीप्लाई कराने में आपको आसानी हो जाए। अच्छा, अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, अगर मैं 4 को x से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बन जाएगा 4x। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं आयोटा y को 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बन जाएगा 4y और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3y और आयोटा। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर बात की जाए तो इधर हम मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर की दो ब्रैकेट्स को। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए स्टूडेंट 2 बनेगा, 1 को जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आयोटा बन जाएगा। फिर 18 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये बन जाएगा 36 आयोटा, माइनस साइन भी लगाना है हमने, और ये माइनस प्लस माइनस होता है और ये बन जाएगा 18 आयोटा का स्क्वायर। और इसी तरह से स्टूडेंट इसके डिवाइड में अगर आप देखें तो हमारा फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह से हम आयोटा का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलें अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं। जो हमारी लेफ़्ट साइड है अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ एक साइड पर लिखा हुआ है 4x और एक साइड पर लिखा हुआ है 3x, और 4x पॉजिटिव है 3x नेगेटिव है। तो अगर 4x में से 3x हम निकाल लें तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन रिमेनिंग होगा, x जो है हमारा रिमेनिंग होगा। इसी तरह से 4y आयोटा और ये 3y आयोटा दोनों पॉजिटिव के हैं तो इनको ऐड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना बन जाएगा 7y और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ तो राइट साइड पे पहले 2 लिखा हुआ है, ये 1 आयोटा और ये माइनस का 36 आयोटा। अगर मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 35 आयोटा। और इसी तरह से स्टूडेंट ये जो 18 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हमारी ऑयलर नोटेशन थी और वो क्या थी, किसकी वैल्यू थी, किसके बराबर थी, -1 के बराबर थी, वो हम पुट कर देते हैं। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो कितना बन जाता है, -1 बन जाता है। स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व के लिए हम x इस साइड को यानी कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसको तो आपने x + 7y आयोटा लिखते आना है। अब स्टूडेंट इस साइड की बात करें तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा माइनस का 35 आयोटा और स्टूडेंट ये बन जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 18 हो जाएगा। और स्टूडेंट इसके नीचे जो है ये 4 -1 तो ये प्लस यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। अच्छा अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस ये बन जाएगा 7y आयोटा और स्टूडेंट ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 और 18 ये बन जाएंगे 20 और इसी तरह से माइनस का 35 आयोटा। अब डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड रियल पार्ट पे भी कर देते हैं और यही डिवाइड किस पे कर देते हैं स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट पे भी डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिलेशन में ये 4 हो जाएगा और अगर इसे सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिलेशन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट अब यहाँ की आउटपुट हमें मिल गई है कि इधर तो हमें x + 7y आयोटा जो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, यहाँ स्टूडेंट 4 और माइनस साइन के साथ 7 आयोटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों साइड पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहे हैं। यहाँ का जो रियल पार्ट है वो x है और इधर का जो रियल पार्ट है वो 4 है। इधर का कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है या जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7y है और इधर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, -7 है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर टेक्निक यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आपने लाजमी लाइन लिखनी है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। अब स्टूडेंट ये कैसे होगा, अब देखिए तो यहाँ पर आप देखें इसका ये रियल पार्ट था तो ये रियल पार्ट डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। और इस तरह से ये पूरा 7y का इमेजिनरी पार्ट जो था ये 7 जो है वो -7 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं तो यानी कि x के लिए जो वैल्यू होगी हमारी 4 आ जाएगी और इसी तरह से स्टूडेंट ये जो 7y है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7। और स्टूडेंट अगर आप यहाँ से y निकाल लेते हैं तो कितना बन जाएगा, -1। स्टूडेंट ये हमारा आंसर नहीं है, x और y को फाइंड कर लिया तो ये आंसर है, आंसर नहीं। आंसर बेसिकली क्या था, आंसर था कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है और स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला हुआ है, रखा हुआ है। वो क्या था कि z = x + आयोटा y।
अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं x की और y की, ये आपने पुट कर देनी है। तो z इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, आयोटा की जगह पर आयोटा एज इट इज़, और y की जगह पर कितना आ जाएगा -1। और अगर इसे सॉल्व कर लें तो z इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 4 माइनस का आयोटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने x और y की वैल्यू तक नहीं छोड़ना, आपने बाकायदा से z की वैल्यू z के अंदर इसको क्या करना है, पुट करना है, और फिर इसको आंसर अपना नाम देना है। स्टूडेंट कॉन्जुगेट का टॉपिक करने के बाद आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज में से 3 एमसीक्यूज आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं उनको पढ़ भी देता हूँ और उनको हाईलाइट भी करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट इसमें एक एमसीक्यूज आपके पास मौजूद है, एमसीक्यूज नंबर 4। इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज़। तो स्टूडेंट अभी हमने कॉन्जुगेट को मिरर इमेज कहा था, और ये मिरर इमेज किसके अलाउंग थी, एक्स एक्सिस के अलाउंग थी। तो स्टूडेंट आप ये देखिए कि जो यहाँ पर z के ऊपर बार लगा हुआ है ये हमारा कॉन्जुगेट होता है। तो इसकी बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सी होगी, z बार यानी कि कॉन्जुगेट होगा। इसके बाद स्टूडेंट कॉन्जुगेट के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी पार्ट इज़ ड्रॉन अलाउंग। तो इसमें मैंने आपको रियल पार्ट के बारे में भी बताया था और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताया था। तो रियल पार्ट को हम जो है वो कहाँ पर ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते थे, और जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसको हम किस पे ड्रॉ करते थे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके बाद इसका ये वाला एमसीक्यू जो है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट कुछ एक और हम एमसीक्यूज नंबर 7 है, ये भी मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड। ये कौन सी डायग्राम थी, अभी हमने पढ़ा भी है इसको, ये थी ऑर्गन डायग्राम। तो स्टूडेंट आपने एमसीक्यूज जो है सिर्फ ऐसे टिक से याद नहीं करने, आपने बाकायदा जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज़ में ये सॉल्व हो जाएंगी। और ऊपर वाले भी 2 एमसीक्यूज़ हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ नंबर। कौन सा नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैंने आपको रियल नंबर इज अ सब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टूडेंट कितने हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। चलें अब स्टूडेंट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा भी लिखा जा सकता है या ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो z प्लस आयोटा y या स्टूडेंट ऐसे लिखा हो और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मैग्नीट्यूड या जिसे हम मॉडुलस भी कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड या स्टूडेंट क्या, मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ये दोनों सेम मीनिंग लिए जाएंगे। इज़ डिनोटेड बाय जी को हमने क्या किस में लिख देना है, मॉड में लिख देना है स्टूडेंट, यानी कि 2 वर्टिकल लाइन लिखनी है और उसके अंदर हमने क्या लिख देना है, जी को किस में लिख देना है, मॉड में लिख देना है। अब स्टूडेंट इसमें ज़रा इसको इसकी ज्योमेट्री जो है वो समझते हैं, ज्योमेट्री किस तरह से काम करेगी। जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, x प्लस आयोटा वाई। तो आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आप रियल पार्ट एक्स एक्सिस के अलाउंग ड्रॉ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के अलाउंग ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट का नाम होगा x, y के इक्वल। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट ये जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर ड्रॉ करेंगे जैसे ही, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ड्रॉ है वो आपके पास किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो z है ये आपके पास बन जाएगा x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ना मुझे लेंथ पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है। तो लेंथ के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ये मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ये लेंथ किस तरह से निकलेगी हम इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये एक ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है और ये ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप याद करिए कि हम एक थ्योरम अप्लाई करते थे जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। अगर स्टूडेंट अप्लाई करें और ये जो लेंथ है इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी। तो स्टूडेंट उसमें ज़रा फार्मूला क्या था हमारा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या था, पी स्क्वायर था। तो स्टूडेंट 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज को हमने क्या कर देना है, जी के ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। और उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम बेस को हम x मान लेते हैं यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, y का स्क्वायर कर देंगे। और स्टूडेंट अगर हम इसके ऊपर रेडिकल साइन या रूट लगा दें तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह से एक्स स्क्वायर और स्टूडेंट किस पर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। स्टूडेंट इसका रूट जो है हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से जो है ये मॉडुलस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये मॉड की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और स्टूडेंट ये वाला क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर इसकी एक और फॉर्म हम लिखें तो एक्स को हमने क्या लिखा था, रियल पार्ट, और वाई को हमने क्या लिखा था, इमेजिनरी पार्ट।
तो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ z का स्क्वायर। और स्टूडेंट इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा था y वाला, इसको हमने लिखा था इमेजिनरी ऑफ z, और इसके ऊपर स्टूडेंट क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो आपने रियल का स्क्वायर कर देना है और इमेजिनरी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और स्टूडेंट एक सवाल भी यहाँ पे होता है कि रूट से हमारे दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई इस तरह का साइन लगाया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, फिजिकली अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जिस तरह से डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है या एक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये आपके पास नेगेटिव नहीं होती। तो आप जब इसको, बेशक इसके दो आंसर होंगे, लेकिन हमने कौन सा कंसीडर करना है, हमेशा पॉजिटिव आंसर कंसीडर करना है, और इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव में नहीं लिखा है। ओके, अब स्टूडेंट दो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ज़रा याद रख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये आप नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों और वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, और अगर मैं उनकी मैग्नीट्यूड लूँ या मॉडुलस लूँ, तो स्टूडेंट इसका आंसर और ये जो Z1 मॉडुलस है और ये जो Z2 मॉडुलस है, अगर मैं इनकी अलग अलग आंसर लूँ तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, इसको हम यूज़ भी करेंगे। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट वो है डिवीजन वाला, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद आपने क्या किया, उनकी मॉडुलस ली, तो ये इक्वालिटी किस तरह से होगी कि आप अलग अलग अगर मॉडुलस लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं तो आपके आंसर्स जो हैं वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क, और आपके एमसीक्यूज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। वो ये है कि अगर इफ़ z इज़ ये जो z मॉडुलस है ये क्या है, ये डिस्टेंस है किसका, z का। z क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, x प्लस आयोटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं ओरिजिन से। और स्टूडेंट ओरिजिन को हमने क्या लिखा हुआ था, o लिखा हुआ था। तो ये याद रखना है आपने कि ये जो हमारा मॉडुलस ऑफ z होता है या मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है, ये बेसिकली एक डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, पॉइंट x, y से, जिसको हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाई हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और कहाँ से कहाँ लेते हैं, इसको ओरिजिन तक लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं डायग्राम दोबारा शो कर दूँ तो आप ये देखिए, डायग्राम जो है ये ओरिजिन से हम कहाँ पे ले रहे हैं, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। ये हमारी जो लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी, मॉडुलस कहलाएगी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जितने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं आपने। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जो z है आपने इसको z का नाम दे देना है, और ये 11 प्लस कितना हो जाएगा, 12 आयोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखें कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, हमने कहा था कि हम इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट रियल पार्ट इसमें कौन सा बनेगा, 11 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट कौन सा बनेगा, 12 का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा गया, 11 का स्क्वायर जो है वो आपके पास बन जाएगा 121, और 12 का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा 144। और स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 265। अब स्टूडेंट इसको आप रूट जब इसका निकालेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स वाली वैल्यू को अवॉइड कर लें, इस फॉर्म में आंसर रहने दें। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट इसका है 2 + 3 आयोटा -2 -6 आयोटा। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालें, जब भी आप कॉन्जुगेट निकालें, तो आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं जिसका एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। यानी कि अगर कोई ऑपरेशन उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान बन रहा है तो पहले आप उस ऑपरेशन को ख़त्म करें। तो स्टूडेंट इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, उसी पैटर्न के साथ z से लेट कर लेंगे इसको, और इसको सॉल्व भी करना शुरू कर देंगे। ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा, माइनस साइन से जब आप ओपन करेंगे तो ये स्टूडेंट बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का ये बन जाएगा 6 आयोटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 जो है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 आयोटा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर और फिर इमेजिनरी का स्क्वायर। स्टूडेंट रियल तो है नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और 81 का जो रूट है वो दोबारा फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हैं लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, लेट करके z करके इसको आप पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये स्टूडेंट कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। फिर 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6 आयोटा बन जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद फिर आप माइनस आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 6। माइनस आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आयोटा बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट इसको मज़ीद अगर आप हल करते हैं तो ये देखें 6 आयोटा से 6 आयोटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 12 बनेगा -3, और स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट ये z इज इक्वल टू ये बन जाएगा 12 + 3 जो कि 15 बनता है। और जब आप इस 15 का क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा नंबर बनेगा, प्योर रियल नंबर बनेगा। तो ये इसका मतलब है इसकी जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। आप 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट से इसे कैंसिल कर दें तो मैग्नीट्यूड जो है वो 15 के बराबर आ जाएगा। चलें अब स्टूडेंट इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और हमारा पार्ट, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इनका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीकाकार ये है कि आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करें जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, या फिर आप स्टूडेंट इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है वो ये थी कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आप ऊपर अलग मैग्नीट्यूड ले लें और नीचे अलग मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को, सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे ताकि इसका एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट जो है वो सामने आ जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस का आयोटा। स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 माइनस आयोटा से, और इसे डिवाइड भी करा दीजिए 2 माइनस आयोटा से। अब स्टूडेंट जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट तो इसके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसके बाद 3 को माइनस आयोटा से कराएंगे, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, फिर ये माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, और स्टूडेंट माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है तो ये बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड की बात करें स्टूडेंट तो ये 2 का स्क्वायर आप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस में अगर ब्रैकेट हो तो फार्मूला लगा लीजिएगा, और यहाँ पर आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर का जो पोर्शन है उसके अंदर आप देखें कि पहला नंबर 6 है, ये दोनों नेगेटिव के आयोटाज हैं तो इनको आप ऐड कर दीजिए, माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस का 2 इंटू कितना बन जाएगा -1 बन जाएगा, और डिवाइड में स्टूडेंट ये बन जाएगा 4 इंटू यहाँ पे बन जाएगा -1। अच्छा अब स्टूडेंट ये देखें ऊपर न्यूमरेटर जो पोर्शन है, न्यूमरेटर का पोर्शन हमारे पास इस तरह से है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा 6 लिखा, फिर माइनस साइन के साथ स्टूडेंट ये बन जाएगा 7 आयोटा, और स्टूडेंट ये बन जाएगा माइनस का 2, और नीचे जो है स्टूडेंट ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो स्टूडेंट ये बन जाएगा कुछ इस अंदाज में कि 6 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो इसको मैं लिखूँगा 4/5 माइनस 7 आयोटा ओवर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर बन गया है। अब आप क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगा लेंगे रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो मैं स्टूडेंट 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्टूडेंट ये जो नेगेटिव साइन है ये आपने ब्रैकेट में रखते हुए करना है, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा -7/5 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इसी तरह से ये स्टूडेंट कितना बन जाएगा प्लस साइन के साथ 49 ओवर कितना बन जाएगा 25। स्टूडेंट इसका एलसीएम जो है वो 25 आ जाएगा। अब 25 जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने जस्ट ऐड कर देना है, तो 16 जमा 49, और इसको स्टूडेंट आप रूट में लिख देंगे। तो अब आप देखें कि 49 और 16 ये बनते हैं 65, और स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर 25 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसके ऊपर रूट रहेगा, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है वो आपके पास मिल जाएगी। स्टूडेंट सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। इसमें एक मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है
कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, वो डिवाइड हो रहे हों, तो उनका जो होल मॉड है और उसके बाद जो आपके पास अलग अलग मॉड्स हैं, यानी कि Z1 का अलग मॉड ले लें और Z2 का अलग मॉड ले लें, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसमें स्टूडेंट ये है कि हमें रैशनलाइज़ नहीं करना पड़ेगा इस सवाल को। तो देखें स्टूडेंट, इसी सवाल को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये था कि 3 प्लस यहाँ पे था 3 माइनस 2 आयोटा, और इसी तरह से स्टूडेंट इसके डिवाइड में था 2 प्लस आयोटा, और स्टूडेंट इसको हमने z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया था। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का भी क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट ये जो मैग्नीट्यूड है आप इस प्रॉपर्टी के तहत अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 और एक Z2 है, तो अगर मैं इसे अलग अलग कर लूँ तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये अलग मैग्नीट्यूड बन जाएगा इसका, और 2 प्लस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट आपके पास अलग से बन जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप न्यूमरेटर में भी लगा सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड का जब फार्मूला आप न्यूमरेटर में लगाएंगे तो न्यूमरेटर में किस तरह से बनेगा, ऊपर हमने क्या करना है, रियल का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी का स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट रियल का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इमेजिनरी का मतलब है -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम डिवाइड में आएंगे तो डिवाइड में हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास 5, यानी कि 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर का जो जवाब है वो बन जाएगा 13 और नीचे का जो जवाब है वो बन जाएगा 5 बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये याद रहे कि ये दोनों किसके अंदर हैं, रेडिकल साइंस के अंदर हैं। अब स्टूडेंट करेंगे किस तरह से आप जो है मैंने वीडियो में ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है अगर उसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा हो या फिर आयोटा वाला साइन आ रहा हो तो आप उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज़ कर देते हैं। रैशनलाइज़ करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अगर कोई आयोटा वाला हिस्सा होता है तो उसकी साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रेडिकल साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं कि 13 ये रूट के अंदर है, √5 भी है, इसे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करा देते हैं हम √5 से और डिवाइड भी करा देते हैं √5 से। तो स्टूडेंट इससे फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों रूट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर 65 और नीचे जो है √5 का जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितने के बराबर बन जाएगा, 65 रूट में और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। तो आपने देखा कि ये सेम आंसर है, आप चाहे जो भी मेथड इसमें अप्लाई करें आपका आंसर जो है आपको सेम मिलेगा। इस मेथड में आसानी क्या हुई है कि आपको रैशनलाइज शुरू से नहीं करना पड़ा है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अब हम आते हैं पाँचवें हिस्से की तरफ। जो पाँचवा हिस्सा है हमारे पास इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट z इज इक्वल्स टू स्टूडेंट ये लिखा हुआ है √3 माइनस √8। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं कि ये 8 है और साथ में इसको हम आयोटा लगा सकते हैं, क्योंकि √- अगर हो तो वहाँ पर हम आयोटा से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। यहाँ पे √3 है, अब ये √-8 है तो इसका माइनस साइन रिमूव करने के लिए हम एक आयोटा जो है वो बाहर लगा देंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है √3 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट इसी तरह से √8 आयोटा का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट 3 का जो स्क्वायर होता है वो तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा, और ये जो 3 का स्क्वायर जो है ना रूट के ऊपर की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट जब स्क्वायर को हम इस रूट से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद अगर हम हल करें, लेकिन अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है, तो ये 3 - 8 इंटू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 + 8 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये एक प्योरली रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। तो रियल पार्ट कौन है, 11 है, 11 का स्क्वायर कर देंगे और अगेन ये इसे जब कैंसिल आउट होगा तो ये 11 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर जो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पढ़ते हैं जो कि आपके MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
जो कि रिलेटेड हैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो पहला इसका रिमार्क ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। दूसरा रिमार्क ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड तब 0 बनेगा जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, जो कि हमने ऑर्गन डायग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओरिजिन को देखा था या ओरिजिन को रखा था। और यहाँ पे IFF का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये तब पॉसिबल है तब आपका जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 रियल पार्ट रखता हो और 0 ही इमेजिनरी पार्ट रखता हो। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका जो आंसर है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस से रिलेटेड थे। स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस फ़ौरन आपको मिल जाएं और हम अपना जो कोर्स है नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद उसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।